हैं। और इसी के लिए मैंने कहा जब सुबह नींद खुले प्रेम और मैत्री का संदेश भेजो। आभार, कृतज्ञता, कृतज्ञता, धन्यवाद, धन्यवाद। क्यों धन्यवाद? आज मैं जिंदा हूं, क्या धन्यवाद देना नहीं चाहिए? इसके लिए आभार करना नहीं है? लोग रात में सोते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। अभी छत्तीसगढ़ की घटना, सच्ची घटना है, कुछ महीने की। एक संत ने कहा कि वहाँ कार्यक्रम है, किसी के वो शरीर छूट गया है, उसमें जाना है। कैसे हो गया? रात में आदमी सोया था और सुबह सोया तो उनके बच्चे उठाने लगे, पापा पापा उठो उठो। अब उसके पापा रहे तब तो सोए ही रह गए। क्या हमारी दशा नहीं आ सकती है? कबीर साहब ने कहा है कि यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। एक कच्चा घड़ा था, साथ लिए जा रहे थे, वहां से चोट लगी, भरा के फूट गया, कुछ भी हाथ नहीं आया। यह तन कांचा कुंभ है, ये शरीर कच्चा घड़ा है। कब चोट लगी, काल की चोट लगी, भरा के गिर गया। कुछ हाथ आएगा? कुछ भी तो नहीं आएगा। कब छूट जाएगा? इसलिए आज सुबह नींद खुली, मैं जिंदा हूं, धन्यवाद, आभार। निकले शब्द थोड़ा से, आभार। आप देखो आसपास के लोग, घर के लोग सब जिंदा है, अरे वाह सब जिंदा है, धन्यवाद धन्यवाद। कोई है, कुछ तो है, कुछ तो अच्छा है जो हम जीवित हैं सभी के सभी। बाथरूम में गए, पानी मिल गया, धन्यवाद। अच्छा पानी नहीं मिलता तो मैं क्या करता? स्विच दबाया और बत्ती ना जले तो क्या करूं? बत्ती जल गई, धन्यवाद। बिस्तर को छोड़ो, बिस्तर कहो धन्यवाद। पूरी रात में सुख से सोया, पूरी रात सुख से सोया, धन्यवाद। मेरी आंख है, कभी दिए हो आंख को धन्यवाद? मैंने कहा ना, कितने लोग हैं जिसकी आंख ही नहीं है, कितने लोग हैं जिसके मुंह नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन जो है उसके प्रति आभार नहीं है हमारे मन। रोज भोजन कर रहे हैं, रोज भोजन, उस भोजन देने वाले के प्रति आभार हुआ है? जिस दिन आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे, जीवन से शिकायत ही मिट जाएगी, आपकी नकारात्मकता ही मिट जाएगी। असल में हम काम ही नहीं करते, सच बताऊं तुम्हें, जीवन के लिए काम ही नहीं करते हैं बस। और धर्म के नाम पर कुछ कीर्तन कर लेंगे, कुछ ढोल मृदंग बजा लेंगे, बाजा गाजा बजा लेंगे, कुछ नाच गा लेंगे, कुछ पूजा पाठ कर लेंगे, और क्या समझते धर्म हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं, जिस दिन अंतस की पवित्रता होगी, मन निर्मल होगा, चित्त में शांति और सबके प्रति करुणा हो। ये तो अच्छा मैं ही कह रहा हूं, कबीर साहब, गोस्वामी तुलसीदास भी ने कहा है, सिया राम मैं, सब सिया राम है। किससे द्वेष कर रहे हो, किससे नफरत कर रहे हो? सदगुरु कबीर ने कहा, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो, जित देखो तित प्राण हमारो। किस पर घाव करूं, किसको चोट पहुंचाऊं? सभी तो मेरे प्राण प्यारे हैं। किससे नफरत, किससे द्वेष? राग द्वेष तो छूटा नहीं है, और बड़े पुजारी हम बन गए, बहुत माला जपने वाले हो गए। जपो जितना जपना है, लेकिन असली जपना है मन का, मन का। याद है कि नहीं कबीर की पंक्ति? याद तो सबको है। कर का, कैसे साहब ने क्या कहा है? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन। नहीं है याद? कर लो याद, आज काम आ जाएगा ये ये पंक्ति। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो सुमिरन क्या है? सुमिरन क्या है? कैसे हो? कर का मन का डार दे, माला तो कर, माला फेरत जुग भया। ये पंक्ति भूल जाती है कबीर साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, ये आधी रहनी चाहिए मुझे पंक्ति। माला तो कर में फिरे, माला फेरत युग भया, गया न मन का फेर। ये पंक्ति कितनी विदग्धात्मक है। माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का, जो कर का मन का है डार दे, और मन का क्या कहा? मन का जो मणका है ना, और जो वही बता रहा हूं मैं अभी तक के, मन में जो मणका मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे माला पिरोए जाता है ना एक दूसरे में, ऐसी विचारों की श्रृंखला चलती हमारे मन में।
कोई एक बात याद आई और उसी के रिलेटेड सारी बातें याद आने लगती। जैसे आजकल मोबाइल की सिस्टम ऐसा है, बहुत ऊपर में बैठे हुए लोग, ऐसा सिस्टम है किसी विषय को सर्च करो और उसके बारे में उससे संबंधित कितनी बातें आने लगती है, आती कि नहीं आती। बस वही मन की दशा है। एक विचार उठा और उससे संबंधित वो विचारों की श्रृंखला शुरू। हाँ ऐसा है वैसा है। किसी का आदमी की गलती याद आ गई, चाहे बहू की गलती याद आ गई, बेटी की गलती याद आ गई, पति की पत्नी की, जैसे गलती याद आई, अमुक ने ऐसी गलती की, अब ख्याल करेगा उस दिन भी तो उसने गलती की थी, ऐसा उसने किया था, अच्छा 4 दिन पहले भी वैसे ही किया था। सब इकट्ठा सब याद आने लगी। ये क्या है? ये मन में एक चेन बनना शुरू हो गया। साहब कहते हैं उस मन का को फेर दो, मन वाला उसको हटा दो। ये असली है, ये असली माला फेरना है। जो मन में गलत विचार चल रहे हैं उसे हटाना जरूरी है, उसे हटाना जरूरी है। इसीलिए कबीर साहब की साधना क्या है? कबीर साहब की साधना क्या है? सहज साधना, सहज समाधि, सहज साधना। वह साधना जो सब समय सब जगह, सब समय सब जगह आपको किसी मूर्ति के सामने के लिए समय निकालना पड़ेगा, स्नान वगैरह करना पड़ेगा, फूल लाना पड़ेगा, अगरबत्ती जलानी पड़ेगी, बहुत कुछ समय लगेगा। लेकिन एक ऐसी साधना कबीर की है जो सब समय सब कर सकते हैं और सब जगह कर सकते हैं। अर्थात जब बिस्तर पर लेटे हों साधना कर सकते हैं, बिस्तर में बैठे हों कर सकते हो, चल रहे हों कर सकते हैं, झाड़ू लगा रहे हो कर सकते हैं, रोटी बना रहे हैं कर सकते हैं, कपड़ा धो रहे हैं कर सकते हैं, स्नान कर रहे हैं कर सकते हैं, टॉयलेट में बैठे हो कर सकते हो। सरल है। क्या है वो साधना? वह साधना है मन को देखो, बीच बीच में, बीच बीच में मन को देखो। मन क्या सोच रहा है? गलत तो नहीं सोच रहा है? किसी के लिए नफरत, किसी के लिए द्वेष, किसी का नुकसान तो नहीं सोच रहा है? यदि सोच रहा हो तो बदल दो। क्या बदल दो? अच्छा सोचो, उनका भला हो, आपका भला हो। उनके भला के साथ साथ में आपका भला शुरू हो जाएगा। जैसे देखो अंदर जो सोचते हैं ना, आप ख्याल करें, मेरी ओर देखें, मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ जो सोचते हैं ना, ये बीज है और ये हृदय जो है खेत है, यहाँ गिर जाता है। वो जैसे सोचते हैं वो यहाँ गिरता है और यहीं से अंकुर फूटता है। उसे नहीं पता कि आप दूसरों के लिए गलत सोच रहे हैं कि अपने लिए गलत सोच रहे हैं। होता क्या है? विचार है ना, बस विचारों का परिणाम मिलेगा आपको। किसके बारे में सोच रहे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप दूसरों के विषय सोच रहे हो। भीतर वाले को पता है आप सोच रहे हो, उसका परिणाम मिलेगा। बस गलत सोच रहे हो वो परिणाम मिलेगा आपको, अच्छा सोच रहे हो परिणाम मिलेगा आपको। चाहे अपने लिए अच्छा सोच रहे, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, वो परिणाम मिलेगा। इसलिए ये ध्यान रखें इस चीज को, कि अंदर के विचारों को हमें ठीक करना है इस चीज को। तो मैंने क्या कहा, सुबह जैसे नींद खुले प्रेम प्रेम और आभार, धन्यवाद का भाव देने लग जाओ, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव। घर में सदस्य हैं, माता है, पिता है, बच्चे हैं। आज बच्चों के लिए तड़पते हैं लोग, मेरा एक बच्चा हो जाए, चाहे वो भले ही लंगड़ा हो, पैदा तो हो जाए, क्योंकि कोई मुझे निर्वंशी ना कहे, है कि नहीं है। एक बच्चा आ जाए, बस मेरे गर्भ से एक बच्चा निकल जाए, मेरा एक बेटा हो जाए। और बच्चे आ गए तो उनसे लड़ाई झगड़ा, उनसे मारपीट, उनसे कितनी डांट डपट। जिस बच्चे के लिए तड़फ रहे थे, आज बच्चे को होने पर उनके प्रति धन्यवाद नहीं, माता पिता के प्रति धन्यवाद नहीं। घर में और भी सदस्य हैं, आभार देखो तो सही। जिस दिन आपके मन में आभार व्यक्त शुरू हो जाएगा, मैंने एक पुस्तक पढ़ी है द मैजिक, जादू, इसमें पूरे में यही विषय बताया गया है, आभार के विषय में। कृतज्ञता का क्या भाव होता है, आप कृतज्ञता भाव प्रकट करना शुरू कर दीजिए। देखिए एक आदमी था जिसका कुछ व्यापार में इशू चल रहा था, बड़ा डिप्रेस था, ऑफिस में बैठे बैठे मन बहलाने के लिए बाहर निकल गया, देखा कि सडनली वो एक भिखारी को देखा, कहा ओफ भगवान धन्यवाद आपको, भले मेरे व्यापार को लेकर के कुछ मसला चल रहा है लेकिन वो ठीक हो जाएगा, कम से कम मैं भिखारी तो नहीं हूँ, आपको धन्यवाद, वो ठीक हो जाएगा, मेरे पास है पर्याप्त, तो मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। भिखारी ने सडनली क्या देखा, एक पागल को, पागल जा रहा है पागलपन करते हुए, इधर उधर बड़बड़ाते, कपड़ा ऐसा करते वैसा करते और गलत खाते पीते,
भिखारी ने कहा, भगवान धन्यवाद आपका, मैं भिखारी भले हूँ, पागल तो नहीं हूँ, पागल तो नहीं हूँ। देखो ना कितनी अस्त व्यस्त जी रहा है वो तो। पागल ने देखा तत्काल ये देखा क्या, एक एम्बुलेंस गुजर रहा है उधर से। पागल ने कहा, भगवान धन्यवाद आपको, मैं पागल भले हूँ, बीमार तो नहीं हूँ, कम से कम मैं बीमार तो नहीं हूँ। और ऐसा करके जब एम्बुलेंस पहुँचा अस्पताल, और जैसे वो बीमार आदमी नीचे उतर के अस्पताल के अंदर जाने लगा तो एक डेड बॉडी, एक मुर्दा को बाहर निकाला जा रहा था। उस आदमी ने कहा, बीमार ने कहा, भगवान धन्यवाद, मैं बीमार भले हूँ लेकिन जिंदा तो हूँ, कम से कम जिंदा तो हूँ। अब आप सोचिए, जो मर गया है वो धन्यवाद देगा, आभार व्यक्त करेगा? आभार व्यक्त करेगा? नहीं कर सकता है। तो आभार व्यक्त कौन करता है? कौन करता है? समझ रहे हैं ना? यदि आप नहीं करते हैं तो कौन है? मेरा मतलब यह है, आभार व्यक्त करना शुरू करिए, दिशा दीजिए इस चीज को। एक ये पहले की बात हुई। दूसरी बात, बहुत कम समय है, रात में नींद में जाने के पहले, ये 2 समय बताया था ना, खुलते समय दिशा दे दिए उसको, लाइन अप कर दिए, बस 1 घंटा भी संभाले तो बाकी समय तो अपने आप संभाल लेगा वो, क्योंकि सही दिशा हो गई, नहीं दिशा सही हो गई उसको, बस वो चलेगा, फिर फ्लो में आ गया, फ्लो में आ गया, फ्लो में तो बहेगा उस दिशा में। जैसे एक चीज़ बताऊं, यहाँ बहुत सारे किसान लोग बैठे हुए ना, जिस खेत को आपने हल बैल से या फिर ट्रैक्टर से जोत दिया है और ज़मीन सूखी एकदम से, मिट्टी उखड़ी हुई है, और उस समय पानी सींचो तो क्या होगा? क्या होगा? बिखरेगा ना, पानी बिखरेगा। लेकिन आपने नाली बना दी तब, नाली बना दी तब क्या होगा? पानी उसी में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? पानी उसी में जाएगा। और मैंने कहा सुबह के लिए, वही कहा ना, सुबह नाली बना दो सुबह नाली बना दो, वही है ना। तो आपकी शक्ति किस दिशा में? उसी नाली में। और नाली कहाँ ले? एक लक्ष्य में, एक क्यारी के लिए ले जा रहे हैं। ऐसे ही आपके विचारों के द्वारा जो नाली बनाए आप गए हैं, वो किसी लक्ष्य को पाने के लिए है। क्या पाने के लिए? आप जैसा बनना चाहते, जो होना चाहते, उसके बारे में सोचो। मैंने कहा मैं स्वस्थ होना मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, स्वास्थ्य के लिए, सबके प्रति प्रेम। धन चाहिए तो कोई बात नहीं, धन के लिए सोचिए, उसमें कोई बात नहीं, धन के लिए सोचो, समृद्धि के लिए सोचो। मैं धनी हूँ, मुझे ऐसा है, मतलब उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। अब धनी आदमी, कोई गरीब आदमी, अब धनी आदमी के प्रति नफरत हो, घृणा हो, बस यही मिस्टेक है। आप धनी के प्रति आपके मन में द्वेष और ईर्ष्या है, तो धनी के प्रति नहीं, उस धन के प्रति है। क्योंकि आदमी के प्रति नहीं कर रहे, उसके पास धन ज़्यादा है इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो धन क्या सोचता है? इसका मतलब इसको धन पसंद नहीं है, धन नहीं आता है, नहीं आता है सही है। अब क्या है? उनके प्रति कहो बहुत बढ़िया, आपका भला हो, आपका अच्छा हो, उनको देखकर खुश हो, तो सोचेगा नहीं, इनको धनी होना अच्छा लग रहा है, आने दो, आने दो। क्योंकि धनी लगना आपको अच्छा पसंद तो आएगा, और पसंद ही नहीं है तो नहीं आने वाला है। ये थोड़ा सीक्रेट की बात थी, बताया तो फिर कहने का मतलब है कि ये सुबह के टाइम में आपको फ्लो करना है। इसी प्रकार शांति, मन शांत, तो कहो मेरा मन शांत है, शांत, मैं शांत आत्मा हूँ, शांत करते जाइए, शांति का अनुभव होने लग जाएगा। और साथ साथ में केवल शब्द न चले, भावना, भावना भावनात्मक होनी चाहिए। वो फीलिंग्स भी उस समय, जिस समय आप कहते हैं मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, फीलिंग्स, मैं स्वस्थ हूँ, भीतर से आपके रोए रो में फीलिंग्स। क्योंकि भावना के बिना, वो तो केवल इंजन है, इंजन, जो शब्द बोल रहे इंजन है, लेकिन ये जो भावना है ना, वो ईंधन है, समझ रहे? ईंधन, बिना ईंधन के काम नहीं करेगा इंजन। तो भावनाओं का ईंधन वो महसूस करें, उस समय फीलिंग्स हो, सबके प्रति प्रेम, तो सचमुच आपके भीतर से प्रेम फूटे। महसूस करो उस प्रेम को, महसूस करो, कृतज्ञता महसूस करो, धन्यवाद भीतर से महसूस करो इस चीज को, धन्यवाद। वो जो फीलिंग्स होनी चाहिए, मैंने कहा, मैंने फिर से बता रहा हूं, आपका भीतर बदले। धर्म का मतलब है इनर कन्वर्शन, आंतरिक परिवर्तन, बाहरी नहीं।